कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ये हम 3D में देखेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखें ये आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे एक P पॉइंट है, इसके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे एक आप इसी तरह सेम पॉइंट लेंगे P और उसमें यू वी डब्ल्यू होंगे, और यू वी डब्ल्यू की आपको वैल्यू नहीं पता, ठीक है। एक्स वाई जी की तो आपको पता है, यहाँ पे अगर एक्स वाई जी मुझे ड्रॉ करने पड़े तो वो मैं बता सकती हूँ कि इतना आप एक्स पे गए होंगे, सॉरी, इतना आप क्या कहे होंगे, एक्स डायमेंशन में गए होंगे, फिर आपने वाई में इतना गए, फिर उसके बाद आप जी एक्सिस में, क्योंकि जी एक्सिस ये आपके पास 3 डायमेंशन में बनाए तो अपवर्ड आ रहा है, तो इतना जी में जाएंगे तो तब ये जाके पी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक्स वाई जी क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कि एक्स वाई जी की क्या वैल्यू है। लेकिन यू वी डब्ल्यू का भी हमें कुछ मालूम नहीं है, ये हम देखेंगे कि ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, यू क्या है, यू होगा सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। इसी तरह v भी आपके पास होगा, इसका भी कोई फंक्शन होगा, इसी तरह w का भी फंक्शन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई जी की फॉर्म में होंगे, और u v w जो होंगे वो आपके पास कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। फॉर ईच पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देयर विल बी एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जैसे आपके पास यहाँ पे ईच पॉइंट पे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है ना एक्स वाई जी की वैल्यू, यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं, सिमिलरली आपके पास जो दूसरा सिस्टम आप ले रहे हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, उसमें एक पॉइंट के 3 पॉइंट अगेन होंगे, ऐसे ही जैसे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। आपके पास जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप इसमें डिस्कस करेंगे, और एक आप इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास क्या होता है, आर थीटा और फाई की टर्म आ रही होती है, और जो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें फाई, रो फाई और जी आ रहा होता है, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको स्टडी करने के लिए कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने के लिए हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कैसे होता है, उससे ये होगा कि हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ना जो है वो थोड़ा आसान होगा। तो देखें, आपके पास अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, जैसे आपके पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स वाई जी, अगर मैं कोई पी पॉइंट मैंने रखा हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जी। इसी तरह सिलेंड्रिकल में क्या होंगे, रो फाई और जी। अब हम ये देखेंगे कि ये रो फाई और जी एक्चुअली कैसे बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस तो आपको सेम नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके पास एक्स वाई जी का मतलब है कि कितने जो है वो डिस्टेंस एक्स आप ट्रेवल करेंगे, फिर वाई करेंगे और फिर जी पॉइंट पे करेंगे, तब आपके पास ये पी पॉइंट आएगा। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देख लेते हैं वो क्या होता है आपके पास। आर एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, अगर इसकी फिगर में बनाऊं तो देखें, मैंने कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, ये पी पॉइंट मैंने रखा हुआ है, और इसके मैं ये 3 कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको देखना है कि भाई ये कैसे बन रहा होगा, इसका फाई कहाँ बन रहा होगा, इसका जो है आपके पास रो की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली जी क्या होगा, ठीक है। तो रो आर जो है वो नॉर्मल जो आर होता था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे रो के साथ। इसका मतलब है हमने कोई अगर वेक्टर ड्रॉ करना है, जैसे पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आर के बजाय यहाँ पे क्या होगा, रो होगा, ठीक है, क्या है, रो। फिर दूसरा आपके पास थीटा, नॉर्मली जो थीटा होता है आपके पास एंगल बन रहा होता है, उसकी बजाय यहाँ पे क्या होगा, फाई, फाई एंगल बन रहा होगा, लेकिन हमने फाई देखना है कि फाई आपके पास हो क्या रहा होता है। रो आपके पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये आपके पास रो है, और फाई क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दैट लाइन। अच्छा, अब ये देखिए एक्स एक्सिस और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, जो रो लाइन है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, रो है, वो आपके पास रो बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास थर्ड पॉइंट क्या है, जी पॉइंट है, यानी जी एक्सिस आपके पास ले रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, सेम एज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जी कोई चेंज नहीं है, जैसे जी एक्सिस होता है ना वैसे ही आपके पास जी, ठीक हो गया। अब इसके थोड़े से कोऑर्डिनेट आप देख लें, मैं आपको करवा देती हूँ। ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन, जैसे मैंने आपको वाटरमेलन की एग्जांपल दी थी ना कि उसका एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है, तो ये जो फाई बन रहा है ये एक्स वाई, ये फाई का एंगल जी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहाँ बन रहा है, फाई पे बन रहा है। तो आप एक्चुअली पहुंचना कहाँ चाहते थे, आप इस पी पॉइंट पे आना चाहते थे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास वाई है, ये आपके पास क्या है, एक्स पॉइंट है, ये आपके पास क्या है, जी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या किया आपने, आप यहाँ से चले, यहाँ से आप चले, ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप चले, ये आपके पास क्या हुआ, बल्कि आप इसको थोड़ा यूं करें, आपने आना किस पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक आना है, पी पॉइंट तक, ठीक है। पी पॉइंट तक आने के लिए आप क्या करेंगे, एक आपने एक्स वाई में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, पोजीशन वेक्टर किया, जो एंगल बना रहा है फाई,
जो एंगल बना रहा है फाई, फिर आप इसी पॉइंट से को आपने मिला दिया ऐसे इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ठीक है, और ये आप सीधा जी एक्सिस पे चले, तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जो फाई है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि वो सिर्फ इस प्लेन में बन रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन सिर्फ यूं होगी गोल, ऊपर की तरफ नहीं होगी, ठीक है, जैसे जी एक्सिस है, तो ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में फाई का एंगल बन रहा है उनका, ठीक हो गया। अभी इसकी थोड़ी सी वैल्यू देखनी है तो वो आप देख लें, थोड़ा सा काम करवा रही हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को क्या हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे एक्स बाई जी को अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़े रो फाई जी में, तो क्या मैं फार्मूला यूज करूंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये सिंपल आपके पास क्या रो है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जी एक्सिस में, यहाँ पे आपके पास फाई है, तो ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं एक लाइन लेके, तो क्या डिस्टेंस बनेगा, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक एक लाइन मिला दी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स डिस्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस है, इसे हम क्या कह देंगे, वाई कह देंगे, ठीक है। और एंगल कहाँ बन रहा है, ये फाई। इसी ट्राइंगल को अगर मैं बाहर यहाँ पे लिख दूँ तो वो आपके पास क्या होगी, ऐसे कुछ बन रही होगी, यानी ये आपके पास वाई और ये आपके पास एक्स बन रहा है। तो अगर टेन थीटा आपको लिखना पड़े तो टेन थीटा आपके पास क्या होता है, टेन थीटा होता है आपके पास टूली प्रॉपर ब्रश आप कहते हैं इसे, यानी परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अभी आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर इस एंगल यहाँ पे मैं अगर बना रही हूँ एंगल, तो ये उसकी परपेंडिकुलर साइड साइड बन रही है, इस एंगल थीटा से बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होती है वो क्या बनती है आपके पास, परपेंडिकुलर, तो y हो जाएगा, और बेस क्या आपके पास x, तो y बाय एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टेन थीटा y बाय एक्स बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और साथ ही अगर आपने रो, ये जो ऐसे वेक्टर आपने लिया हुआ है ये सेम ऐसा ही है जैसे आपने आर वेक्टर लिया था, आर पोजीशन वेक्टर लिया था, ठीक है। तो अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स जो अभी हमने फाइंड किया, और जी क्या, जी यहाँ पे भी सेम वैसे ही रह रहा है जैसे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, तो इसे हम कह देंगे जी। अब अगर इसको आपने एक्स वाई जी को किस में कन्वर्ट करना हो, रो फाई और जी में, तो ये रो की वैल्यू है, ये आपके पास फाई की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, जी की। यहाँ पे आप फाई कर लीजिएगा, ये गलती हो गई है, यहाँ पे फाई, तो रो फाई और जी बन जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं। जैसे आपको एक गिवन हो 1 √3 और 9 गिवन है, ठीक है। अब इसको आपने करना है कन्वर्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो कैसे करेंगे आप, ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला यूज करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेकंड फाई फाइंड करना है, तो वो टेन इनवर्स y बाय थ्री, टेन इनवर्स y बाय थ्री आप फाइंड करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y बाय थ्री हो रहा होता है आपके पास, ठीक है, y बाय एक्स, यानी y बाय एक्स, ये मैंने गलत कर दिया, y की जगह आपने अंडर रूट थ्री लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है 1, यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ x कर लेना आप, अंडर रूट थ्री बाय 1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पाई बाय थ्री, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पाई बाय थ्री। यहाँ से अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, जी एक्सिस आपके पास 9 जैसे वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, 2 एक वैल्यू आ गई, ये जो आपने रो फाइंड किया था ये क्या आ गया 2, और पाई बाय थ्री आपके पास पाई की वैल्यू आ गई, ये हो गया, और जी एक्सिस का 9 ऐसे आ गया। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।